बिहार सरकार को यदि खर्च करना है तो कितना इन्वेस्ट करे। वो यदि 1 करोड़ रुपया गाय के लिए दे तो उससे कितना इनकम होगा और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और वही 1 करोड़ रुपया यदि भेड़ के लिए दे तो उससे कितना इनकम जनरेट होगा और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। यदि वही 1 करोड़ रुपया रेशम बनाने के लिए सेरीकल्चर जिसको बोलते हैं, शहतूत का पेड़ लगा दीजिए, उसके कीड़े अलग होते हैं, उस कीड़े के फिर रेशम बनाते हैं, तो उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। माने सेम 1 करोड़ रुपया से रिटर्न क्या है। रिटर्न 2 तरह से है। एक रिटर्न है कि आपको पर ईयर इनकम कितना आ रहा है, दैट इज रिटर्न ROI जिसको बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरा रिटर्न है कि एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट कर रहा है। जैसे सबसे ज़्यादा जनरेशन इस इन्वेस्टमेंट को आप यदि जोड़े कि हमारे पास 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपया है तो हमने भैंस खरीद लिया, तो उससे हमको पर ईयर क्या इनकम आया और कितना एम्प्लॉयमेंट हुआ। माने 1 करोड़ रुपया में कितने भैंस हम खरीद लेंगे, उससे कितना एम्प्लॉयमेंट होगा। उसी 1 करोड़ रुपया को यदि हम भेड़ पाल लें तो हमारा कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा। उसी 1 करोड़ रुपया को हम सेरीकल्चर कर दें, शहतूत के पेड़ लगा दें और वो कीड़े रख दें, उस कीड़े से जो सेब उसके जो वो होती हैं उससे आप धागा निकालें और उस धागा से फिर रेशम बनाए, उससे कपड़े बनाए, उससे साड़ी बनाए या कपड़ा बनाए, तो उससे कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी पुस्तक पढ़ रहा था, बिहार गरीबी संघर्ष समस्या। इस पुस्तक में एक टेबल दी हुई है, जिस टेबल में ये बताया गया कि पर 1000 लोगों में जो पशुपालन है उसमें बिहार में सबसे ज़्यादा है, और जो दूसरे स्टेट हैं पंजाब, हरियाणा, इवन यूपी स्टेट में भी जो है प्रति 1000 लोगों के पास पशुपालन कम है। पशु जो है पर 1000 लोगों में कम है, लेकिन दूध वहाँ ज़्यादा होता है और बिहार में दूध कम होता है, जबकि पशु ज़्यादा हैं। और मैं इसी सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए कि यदि मुझे 1 करोड़ रुपया लगाना है तो उसको कैसे लगाएं जिसका रिटर्न ज़्यादा। इसीलिए मैंने डिफरेंट स्टेट को स्टडी करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे सोचने से और जिस आदमी को पशु पालना है उसकी सोच अलग है। मेरी सोच आज इकोनॉमिक्स डिफरेंट हो सकती है और वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं हो सकता है। जो कि जिस आदमी को पशु पालन कर रहे हैं तो मैं वो देख रहा हूँ कि जैसे वो पशु पालन कर रहा उसका वो कैसे इस्तेमाल कर रहा, वो तरीका हम इस्तेमाल करें माइनर मॉडिफिकेशन से तो लोग अडॉप्ट कर लेंगे। हम एक थ्योरेटिकल पोजीशन दे देंगे, जो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो कागज़ पर ही रहेगा। इसलिए मैंने ये कंपैरिजन बनाई है और इसको मैंने किताब के टेबल नंबर 4.3 पेज 51 पर डाला है, जिसमें से मैंने हर स्टेट का पर एरिया देखा है, पॉपुलेशन देखा है, पर कैपिटा इनकम देखा है, इनकम कितना है, क्या रिलेशन है, उसके बाद जानवर कितने और जानवर कितने हैं और पर 1000 पॉपुलेशन कितना, क्योंकि जानवर को पालता तो आदमी, तो 1000 आदमी मिलके कितने जानवर पाल रहे हैं। और उसके बाद मैंने निकाला है कि कैटल का पर 1000 पॉपुलेशन जानवर कितने, टोटल जानवर कितने हैं, पर 1000 पॉपुलेशन जानवर कितने हैं, और फिर मैंने देखा कि उस जानवर से दूध कितना आता है। मैंने सेम जानवर यदि मान लीजिए आपके पास 20 2 पेट वाले गाय हैं, तो गाय है कि बैल है। यदि बैल है तो दूध क्या होगा। लेकिन बैल और कामों में तो आएगा ना, अगर दूध नहीं है तो। भाई तो कह रहे और काम में यदि आएगा तो कैपिटल माने आपकी रिटर्न तो बदल गई, दूध की रिटर्न तो खत्म हो गई। फिर तो और काम जो बैल या हल देते करते हैं उस काम के इस्तेमाल करिए। उस काम के लिए ट्रैक्टर तो लगा सकते हैं आप, दूध देने के लिए ट्रैक्टर तो नहीं लगा सकते। तो सवाल उठता है कि ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, कि उस इन्वेस्टमेंट को कहाँ करें, कैसे करें, जिसका रिटर्न भी आए और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो।